नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त दिल्ली के छतरपुर विधानसभा मांडी गांव शांति कॉलोनी में मौजूद हूं। साथ ही हमारे प्रधान हैं, आइए इनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। तो मेरा नाम सूरज महान है। शांति कॉलोनी RW का मैं प्रधान हूँ यहाँ पर। अच्छा, कितने समय से पिछले हैं? मैं 6-7 साल से मैं ही यहाँ पे प्रधान हूँ। अच्छा, और भाई RW को इतना प्रयास करती है, जहाँ जब वो विधायक सीट पे होता है तो हम हर विधायक के पास जो जीत के जाता है तो उसके पास हम कामों को लेके जाते हैं। जैसे कि हमने कई साल से मोहल्ला क्लिनिक के लिए इन चारों कॉलोनी में 5 कॉलोनी है हमारे यहाँ, भीम बस्ती, शांति कॉलोनी, बापू कॉलोनी, जवाहर कॉलोनी। यहाँ के बुजुर्ग लोग हैं और संभव कॉलोनी बुजुर्ग लोग हैं, यहाँ से मांडी में है और जोनापुर में है। तो यहाँ के बुजुर्ग लोग नहीं जा पाते। बुजुर्ग लोग ना यहाँ कोई साधन है, बाइक के बच्चे नहीं है कुछ भी। तो क्या है, हमने विधायक साहब के पास कई बार हमने लेटर लगाई, जगह भी दिखाई, तो अभी तक कोई उसका हमारा हल नहीं निकला अभी तक भी। हमने फिर शमशान भूमि के लिए यहाँ पे भीम बस्ती और बापू कॉलोनी के तो दोनों का लगा है, लेकिन हमारा भीम बस्ती शांति कॉलोनी और जवाहर कॉलोनी का हमारा दोनों का एक साथ में शमशान भूमि है। वहाँ पे एक स्टैंड सीट भी नहीं था। हमने बहुत प्रयास करे विधायक साहब से, निगम पार्षद से, किसी ने हमारी सुनवाई नहीं करी और नहीं लगाया कुछ पैसा। फिर हम लोगों ने सोचा भाई ये तो काम चलेगा नहीं। और दिक्कतें तब आई थी जब एक बुजुर्ग की डेथ हुई और बारिश हो गई और अर्थी जलने में इतनी समस्या हुई, तिरपाल लगा के बड़ी मुश्किल जलाया हमने। तो लोगों ने फिर सोचा भाई ऐसे तो काम चलेगा नहीं। फिर हम लोगों ने चंदा इकट्ठा करके, किसी ने 10 दिए, किसी ने 2 दिए, किसी ने 5,000 दिए, उस सीट को हमने अपने चंदे से कॉलोनी की, जवाहर कॉलोनी और शांति कॉलोनी की, दोनों ने मिलकर पैसा इकट्ठा करा, तब 3 सेट को बनाया। आज 3 सेट वो टूट गया है, पूरा झज्जर हो गया है, वो हमने वैसा लगाना। उसके बाद दोबारा अभी तक वो बनाई नहीं है। उसके लिए हम काफ़ी प्रयास कर चुके हैं। और इसके अलावा और क्या क्या समस्या? बारात घर के लिए यहाँ पे भाई, यहाँ नौकर छोटे गरीब लोग रहते हैं, टेंटों को पैसा लगता है काफ़ी। यहाँ कोई बारात घर नहीं है यहाँ पे जो छोटा मोटा अपना प्रोग्राम कर ले। यहाँ पे बात आती है भाई कि यहाँ पे ज़मीन ही नहीं है, ज़मीन नहीं है। ज़मीनें ऑलरेडी यहाँ पे पार्क बना रखी है आप लोगों ने, बाउंड्री सरकारी बाउंड्री हो रखी, तो उनमें तो आप बना सकते हो। और एक हमने अपनी पर्सनली कॉलोनी के बीच में ज़मीन छोड़ी हुई है, जाटव चौपाल के नाम से छोड़ी है। कम से कम 200 से 250 का ज़मीन है वो। हमने उनको भी कहा था भाई साहब कि कम से कम ये ज़मीन पड़ी है, इस पर आप बना दो। तो कोई बारात घर का भी कोई निर्माण नहीं हुआ। तो हमारे यहाँ के हिसाब से कोई ऐसे जो मूल सुविधाएं हैं जो हमें चाहिए, कोई नहीं मिल पाती। सर, आपका क्या नाम है? सर, मेरा नाम उदय सिंह है। मैं भीम बस्ती RW का प्रेसिडेंट हूँ। प्रधान है आप? हाँ जी समस्या बताइए सर। सर, हमारे यहाँ समस्या मेन चीज़ है पानी की। अभी गर्मियों का सीज़न चल रहा है, इसमें लोगों को 2-2, 3-3 महीने में जाकर कहीं पर पानी मिल पाता है। वो भी थोड़ा बहुत जो ड्राम और टैंकर वगैरह आते हैं, कोई 1 ड्राम भर लेता, कोई 2 ड्राम। पिछले 9 साल से हमारे यहाँ पर सोनिया विहार की लाइन डली हुई है, फिर भी आज तक उसका एक कनेक्शन नहीं करवा पा रहे हैं हमारे क्षेत्रीय विधायक। तो क्या कहेंगे उनसे? उसके बारे में हम CM साहब से भी मिले, उन्होंने भी आश्वासन दिया, आज तक कोई काम नहीं कर पाए। पंचायत घर का है, वो आज तक ऐसी पड़ा है। हम जाते हैं, जब भी हमें फाइल दिखा देते हैं, हाँ जी हमने आगे प्रोग्रेस चल रही है, आज कहीं और फाइल है, आज किसी ऑफिस में, लेकिन किसी तरीके का कोई आश्वासन, सिर्फ झूठे आश्वासन मिल रहे हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं मिल रहा है। सर, मगर उन्होंने कहा था कि जैसे भी क्लस्टर से उनको वोट पे मिलते हैं, और जिस तरह उनका कहना है कि हम पानी पे, बिजली पे उनको राहत दे रहे हैं, सब्सिडी दे रहे हैं, इससे आप क्या कहना चाहते हैं? सर, कॉलोनी में तो अभी तक मेरे को लग नहीं रहा है, एक बिजली को छोड़कर। हाँ, बिजली की मान सकता हूँ कि 200 यूनिट फ्री मिल रही है सभी को। 200 से ऊपर जो अगर कोई यूज़ कर रहा है तो उसका वो पैसा पे कर रहे हैं। बाकी का थोड़ा बहुत मेडिकल का, एजुकेशन का सिस्टम थोड़ा ठीक किया उन्होंने। जो अच्छा किया उसको अच्छा कहेंगे, जो ख़राब किया उसको ख़राब कहेंगे। विधायक जी का सर कैसे? विधायक जी का अभी 9 साल के अंदर हमारी कॉलोनी के अंदर कोई ऐसा काम नहीं है जिसको हम ये कह सकते हैं ठोक कर हाँ जी ये विधायक जी ने काम किया हुआ है। लाइन भी भूतपूर्व विधायक है बलराम जी कांग्रेस के, उनके टाइम की वो टेंडर पास हुआ था। तो विधायक जी उस टाइम विधानसभा का इलेक्शन था, बलराम जी हार गए, करतार जी जीते, उसके बाद में उन्होंने वो लाइन डाल दी, लेकिन 9 साल से आज तक नहीं। पिछले साल फरवरी के महीने में हमारे यहाँ पर एक बूस्टर का उद्घाटन किया विधायक जी ने। JE को भी लेकर आए, एक्शन को भी लेकर आए, और उनसे एक सख्त वो बोला था कि भाई मुझे ये अप्रैल से पहले कंप्लीट चाहिए। ये 2 अप्रैल ख़त्म हो गया है, लेकिन आज तक अभी कोई बूस्टर का कोई सिस्टम नहीं है। जब भी जाते हैं हम 4-5 कॉलोनियों के लोग मिलकर जाते हैं। सूरज प्रधान भी थे, राजेश जी भी थे हमारे साथ में, बापू गेम से भी हैं, वो लोग भी थे, लेकिन कुछ नहीं है। हाँ जी, आज फाइल चल रही है, आगे ये दिक्कत है। कभी कोई बता देते कि पैसे का टेंडर कम हो गया है, पैसा कम पास किया गवर्नमेंट ने, या अभी हमने टेंडर लगाया है।
तो यही सारे एक झूठे आश्वासन, लोगों को गुमराह करना, धोखे में रखना, बस यही चीज़ चल रहा है। सर आप जो समस्या बता रहे हैं सभी कैंपों में इस तरह की अधिकतर सभी में है सर, पानी की तो सभी में है। ये बाबू शंभू कैंप है सर, उसमें बोर की भी दिक्कत है उनको। अगर वहाँ पर एक दिन टैंकर नहीं जाए तो लोग वहाँ पर प्यासे मर जाएंगे, ये हालत है उनकी। आप सर प्रधान हैं, आपने क्या प्रयास किए इन चीज़ों को? सर हमने जहाँ जहाँ हम जा सकते थे, हम सीएम लेवल तक भी गए हैं, वहाँ पर भी लेटर दिए हैं, लेकिन वही है, कोई सुनवाई नहीं हो रही? कुछ नहीं सर, सिर्फ झूठे आश्वासन के अलावा और कुछ नहीं मिला हमें। आपका नाम सर? जी मेरा नाम राजेश है, आरडब्ल्यू प्रधान। कहाँ से हैं? मैं जवाहर कॉलोनी से हूँ। अच्छा, तो जिस तरह भाई साहब समस्या बता रहे हैं तुम्हारी समस्या सब में सेम है, क्योंकि जो हमारी जो कॉलोनियाँ हैं चारों, इनमें सेम है। काम ज़्यादातर देखा है कि मैंने बारात घर के लिए इतना प्रयास किया, और जो मेरे से पहले प्रेसिडेंट रहे उन्होंने भी प्रयास किया, क्योंकि मैं करीबन 2000 उनके 7-8 साल से पहले उप प्रधान था, फिर आप प्रेसिडेंट बनाओ, तो मैंने काफ़ी देखा कि हमने बारात घर के लिए इतने प्रयास किए, फाइल लग गई और जगह हमारे पास अलाउड है। लास्ट में एक ऑप्शन अभी आया, कह रहे भैया इसमें तो ये हमारी लैंड में नहीं है। अच्छा, क्या इसका तो एमसीडी के उसके एमसीडी भी इनका और सभी है, अब तो विधायक जी भी हैं, सब हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं हो रहा। जब भी मैं चाहता हूँ बस ये अभी हो जाएगा। उसके बाद एक सोनिया बैरगला हमारे यहाँ भी लगी हुई है, लेकिन वो जुड़ नहीं रहा है। पता नहीं, कह रहे पानी का वो नहीं है, बार बार ये पानी हमारे पास नहीं है इतना, इसलिए नहीं कर पा रहे। दूसरा मैं पार्क के लिए बोलता हूँ, पार्क बना दिया है, बाउंड्री कर दी है, लेकिन उसके लिए कभी उसमें अंदर का वो नहीं है, देख रेख नहीं हो पा रही। देख रही नहीं है। मेरे पास सारे लेटर हैं, लेटर में लिख के दे चुका हूँ, आगे जाके करता हूँ। हमारे सेक्रेटरी जी हैं, वो जाते आते रहते हैं, हम भी जाते हैं, सभी जाते हैं, और सबको मैं और साथ भी लेके गया हूँ। बाकी पानी की समस्या भी यहाँ पे ज़्यादा है, क्योंकि गर्मी के टाइम पे स्रोत नीचे चला जाता है, तो उसमें प्रॉब्लम होती है। अब काफ़ी लोगों ने अपने पर्सनल वो भी कर रखे हैं, तो अच्छा साफ़ सुथरी कॉलोनी है, उसके आपसे कहते भाई हम इस कॉलोनी के हम इस कॉलोनी को चाहते हैं। जो भी आते हैं, आप मैं किसी भी नेता को ले लो, जो हमारे यहाँ के लोकल नेता हैं या जो यहाँ पे प्रेजेंट में जो हैं, सभी को देख के कोई भी सिर्फ आश्वासन मैं कराऊंगा, हो जाएगा, और इलेक्शन टाइम पे अरे मैं तो इसको गोद ले लूँगा, मैं करा दूँगा, लेकिन उसका वो नहीं होता, हो नहीं पाता। तो सर नेता लोग आते हैं, जैसे यहाँ के आम आदमी पार्टी के हो चाहे बीजेपी के हो, अभी रामवीर बेदूड़े जी यहाँ से जैसे भी चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी आ रहे होंगे, लोगों के बीच में मिल रहे होंगे, क्या आश्वासन दे रहे हैं सर? देखिए, जो भी यहाँ चाहे आम आदमी पार्टी के हों, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे बीएसपी के हों, चाहे बीजेपी के हों, जो भी आते हैं सब आश्वासन देके जाते हैं, भाई हम ये आपका ये कर देंगे, वो कर देंगे। अभी निगम के चुनाव हुए थे यहाँ पे, निगम के चुनाव में लोग यहाँ के जो दावेदार थे, चाहे वो बीएसपी के थे, चाहे कांग्रेस के थे, चाहे किसी पार्टी के थे, सब ने कहा था कि भाई मैं जीत के आऊँगा, मैं ये कामें करूँगा। हमारे यहाँ शांति कॉलोनी की बात कर रहा हूँ मैं, शांति कॉलोनी में 4 पार्क हैं, और एक पार्क में ऐसी बच्चे वहाँ घूमने के लिए कोई ऐसी जगह नहीं है जो बच्चे वहाँ घूम के बैठ के देख ले, चारों पार्क में। बल्कि लोग हमें तो करते हैं भाई आरडब्ल्यू काम नहीं करती है, आरडब्ल्यू वो नहीं करती है। भाई आरडब्ल्यू सिर्फ यही तो है कि भाई लेटर दे सकती है, विधायक से दे सकती है, इतना ही कर सकती है। उसके बावजूद हम रेगुलर जाते रहते हैं। तो कोई पार्क हमारा ऐसा नहीं है जो पार्क हमारा जो बच्चे इसमें घास हो, झूले लगे हों, जो बच्चे इसमें घूम लें। तो सर सांसद जी के कोटे से कोई ओपन जिम इस तरह के कुछ? कोई सर किसी कोटे से नहीं है अभी, ना निगम के ना सर निगम के से, ना एमएलए साहब के निगम से, ना सांसद साहब, तीनों के। हाँ, यहाँ पे कोई भी हमारे पार्क की बाउंड्री हो रखी है, बाउंड्री सबकी हो रखी है, पर किसी में भी कोई चीज़ नहीं है। सर मैं आपसे सवाल करूँगा, जैसे आप समस्याएं बता रहे, जैसे पानी की है, जो भी समस्या बारात घर की है, तो इसके लिए आप आगे क्या प्रयास, क्या मांग कर रहे हैं? सर अभी तो देखो, हम अगर जाएंगे तो ये इलेक्शन का दौर चल रहा है, इसमें तो कोई हमारी सरकार सुनेगी नहीं। सब लोग अपने अपने प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। हर आदमी चाहता है कि हम भी जीतें, कोई भी क्षेत्रीय पार्टी हो, चाहे वो बड़ी पार्टियाँ छोटियाँ, सब अपने उम्मीद लगा के बैठे कि हम लोग जीतें। अभी ये इलेक्शन ख़त्म हो जाए तो उसके बाद में देखते हैं सर क्या प्रोसेस कर सकते हैं। जहाँ तक हमें जाना होगा, चाहे वो जल बोर्ड के डिपार्टमेंट में हो, या हम सीएम साहब के अलावा अगर कोशिश करेंगे और भी आगे, अगर हम जैसे अभी फ़िलहाल तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जो सरकार बनेगी उस सरकार के पास भी जाने की कोशिश करेंगे। तो कोशिश करेंगे हम अपनी कॉलोनी में अच्छे से अच्छी सुविधाएं दें, ये जो पानी की समस्या है उसको भी दूर करें, सारी कोशिश। ये सर हमारी 1964 की बसी हुई है बस्ती है सर। हाँ जी। तो जब से अब तक मतलब कोई सुविधा नहीं इसमें? नहीं, जो छोटी मोटी सुविधाएं सर जो समय समय की हैं, जो एक तरीके का उनको हम प्रलोभन कह देते हैं सर, पब्लिक को लुभाने के लिए कि उनकी वोटें हमारे लिए बनी रहे, वो चीज़ें वो देते रहे हैं।
कोई भी पार्टी हो उसके लिए भी नहीं कहेंगे। नहीं, हमारे यहाँ का निगम पार्षद हैं, जी सर। कांग्रेस से हैं, शीतल वेदपाल जी हैं। अच्छा अच्छा। उससे पहले वेदपाल जी थे, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए। हमारे क्षेत्र के पार्क देखो, उनको पार्क डेवलप किया है, आया नगर के भी डेवलप किए हैं, जौनापुर गांव के भी डेवलप किए उसके हैं। बाद से अब तक कोई और उसके बाद में कोई काम नहीं है, लेकिन वो पार्षद हैं, वो जो उनके दायरे में काम आ रहा है वो कर रहे हैं काम। अभी कौन सा सिटिंग पार्षद है? निगम पार्षद शीतल वेदपाल जी हैं, जो वेदपाल जी की वाइफ हैं। हाँ जी, साफ सफाई दुरुस्त हो रही है? हाँ ठीक हो रही है साफ़ सफाई। फिर भी देखो कुछ जिम्मेदारी हमारी भी बनती है कि कोई पार्षद तो कोई सफाई करने आएगा नहीं। अगर हम घर के आगे अपनी गंदगी कर रहे हैं तो थोड़ी बहुत जिम्मेदारी हमारी भी बनती है कि हम भी करें। और सरकार की तरफ से भी नुमाइंदे लगे हुए हैं, हाँ भाई वो भी टाइम टाइम पे जिनकी ड्यूटियों का जो टाइमिंग है, शेड्यूल है, उस टाइम से वो भी आकर काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे कुछ लोग ऐसे हैं कि कभी अगर कोई नाली का कूड़ा निकाल रहा है तो लोग बोल देते हैं भाई मेरे घर के आगे नहीं निकालेगा मेरा गेट है यहाँ, मेरा दरवाजा है, तो भाई वो अपने घर तो लेकर नहीं जाएंगे, वो निकालेंगे तो वहीं पर। तो जिम कुछ जिम्मेदारी हमारी भी हैं, हमारे लोग भी हैं जो कुछ गलत हरकत करते हैं, जो उनको काम नहीं करने देते। तो हम दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाने से पहले अपने आप पे भी इल्ज़ाम लगाना पड़ेगा कि भाई हमने भी कुछ गलत किया है। सर मगर जैसे अनऑथराइज कॉलोनी को जैसे घोषित करके वोट बैंक लेते हैं और काम के नाम पे मतलब कोई सुविधा नहीं दी जाती, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए सर, हम जब इलेक्शन आते हैं तो कब तोड़ फोड़ का मुद्दा दिखा देते हैं, कभी इधर उधर दिखाते हैं, और जब वोट आती हैं तब सब कुछ बंद हो जाता है, और वोट खत्म होने के बाद में फिर वो तोड़ फोड़ को जुगाड़ कर देते हैं। तो हमें तो मतलब एक डर की बहस में जी रहे हैं। मेरी 40 साल की उम्र है, इस कॉलोनी में मैं पैदा हुआ हूँ। पिताजी एक पीढ़ी हमारी यहाँ इस शांति कॉलोनी में जा चुकी है, इसी दहशत में कि भाई टूट जाएंगे, ये कर देंगे। क्यों, क्या है कि हमेशा तलवार लगी रहती है। पक्का नहीं किया गया? अभी तक कोई पक्का नहीं करा गया। तो क्या मांग कर रहे हैं आगे? भाई हम तो चाहे दिल्ली सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, हम तो ये चाहते हैं कि जहाँ पे हम लोग बसे हो कम से जो मोदी साहब ने कहा था कि भाई इनको पक्की कर देंगे, तो हम तो यही कोशिश करें साहब पक्की हो जाए तो हम कम से कम चैन से नींद अपनी सोएं। रामवीर बिदुड़ी जी में क्या उम्मीद रखते हैं? भाई हम यही उम्मीद रखते हैं अगर आप चाहे राम बिदुड़ी जीत के आएँ, हमारी कॉलोनी के जो हमारे मुद्दे हैं जो पास होने के, इनको आगे रख के संसद में और हमारी कॉलोनी पक्की कराएं, तो बिल्कुल हम तो ये कहेंगे उनसे। सर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं अभी रामवीर बिदुड़ी जी की मैंने अभी सभा कराई थी अपने यहाँ पे 9 अप्रैल को। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने मेरे को आश्वासन दिया है कि आपके बारातघर और पार्क के ये मैं दोनों कामें करके दूंगा, जो मेरे उसमें आएंगे, जो मेरी लैंड में आएंगे। मतलब यही ऑप्शन रहता है भाई हमारे उसमें नहीं है, जो आएंगे मैं करके दूँ, तो आश्वासन है। और जो मतलब कॉलोनी को पक्के जो करने का कुछ आश्वासन दिया, पक्के का अभी इसमें कुछ वो नहीं है, बात करेंगे इस बारे में? तो पक्के के लिए कुछ वो नहीं करा। ये बोला था कि भाई जहाँ पे आपकी झुग्गियाँ बनी हुई है, झोपड़ी बनी हुई है, मकान बने हुए हैं, वो आपका कहीं नहीं जाएगा, हम लोग बैठे ये साधन तो दे के गए थे। ये सर केंद्र सरकार की तरफ से होता है। केंद्र सरकार तो ये कहते हैं ना कि भाई आप जहाँ बसे हो आप वहीं रहो, आपको कोई नहीं उखाड़ेगा। लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट के पास हम जब जाते हैं इन कॉलोनियों का मुद्दा लेकर, तो दिल्ली गवर्नमेंट एक ही बात बोल देते हैं ना कि भाई ये तो अनऑथराइज कॉलोनी है, फॉरेस्ट लैंड है, ये वन विभाग के अंदर में आती है, तो ये इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। वोट लेने के लिए आपके लिए वन विभाग के बंदे नुमाइंदे तैयार हैं, आपके लिए सब साथ देते हैं। तो तब क्यों नहीं कहते हो कि भाई आप वन उस फॉरेस्ट में रहते हो, आपकी वोटें हमारे लिए नहीं चाहिए। मेरी भी 44 साल की उम्र हो गई है, मेरा जन्म यहीं हुआ, मेरे पापा एक्सपायर यहीं हो गए, 63-64 के यहाँ पर आकर बसे हुए हो, तब से लेकर आज तक हम लोग 50 साल करीब हमारी इस कॉलोनियों को हो गए। तो क्या कॉलोनी अनऑथराइज कैसे हो गई यहाँ, आप बताओ मेरे को। 50 साल कॉलोनी को हो गए सर, कैसे अनऑथराइज कॉलोनियाँ हैं? जबकि सुप्रीम कोर्ट का भी सख्त एक नोटिफिकेशन निकला है, जो आदमी 12 साल से जिस ज़मीन पर बसा हुआ है उसको मालिकाना हक दिया जाए। फिर हमें कैसे आप अनऑथराइज कह रहे हो? भाई मेरे पास, मैं पहली क्लास से लेकर मैंने ग्रेजुएशन की है, तब तक मैं दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूलों में पढ़ा हूँ। वो भी तो मेरे पास एक प्रूफ है, मैं 18 साल तक पढ़ाई करी है मैंने, 15 साल तक मैं पढ़ा हूँ उसमें, मेरे बच्चे भी आज उन्हीं स्कूलों में पढ़ रहे हैं। तो क्या वो प्रूफ नहीं है? लेकिन हम फिर भी एक अनऑथराइज कॉलोनी में आते हैं, हमारे ऑथराइज नहीं है। कभी तो हमें जे क्लस्टर में डाल दिया जाता है, कभी जे क्लस्टर से बाहर कर दिया जाता है। हाँ भाई आप तो उन कॉलोनियों में लिस्ट में आ रहे हो जिसमें आपको रेगुलाइज किया जा रहा है। और फिर हम जब उस रेगुलाइज के प्रोसेस को चालू करते हैं, कुछ पेपर वगैरह सबमिट करते हैं गवर्नमेंट के लिए, फिर बोल देते भाई ये तो अनऑथराइज कॉलोनी है, इनको रेगुलाइज नहीं किया जाएगा। तो सरकार चाहे किसी की भी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो या कोई अदर हो, दिल्ली के अंदर तो 2 ही सरकारें रही हैं, बीजेपी और कांग्रेस, तीसरी तो कोई आज तक कभी सरकार आई नहीं। तो ये दोनों ऐसा कोई हल क्यों नहीं निकालती? दोनों सरकारें मिलजुल कर इन कॉलोनियों का कुछ हल करें। हाँ भाई आपको लगता है कि इन कॉलोनियों से कुछ हमें
एक सर चार्ज लेना चाहिए, चाहे वो 100 रुपये हो, 200 रुपये हो, 500 रुपये हो, मीटर के हिसाब से लेना चाहिए और इन कॉलोनियों को मालिकाना हक देना चाहिए। वो प्रोसेस क्यों नहीं निकालते आप लोग? करो ना वो लोग। हम उस चीज़ को करने के लिए तैयार हैं। हम भी हैं, हमारे यहाँ पर आसपास में जितने भी घर होंगे हम उनको भी फोर्स करेंगे, भाई आप लोग ये काम करो। उससे गवर्नमेंट को भी एक राजस्व मिलेगा, पैसा आएगा उसके पास में, रेवेन्यू इकट्ठा होगा उनके लिए। क्यों नहीं करते हैं उसके लिए? गलत काम करने के लिए सरकारों के पास काम है, लेकिन अच्छा काम करने के लिए सरकार के पास कोई काम नहीं है। और आप क्या अपील देना चाहेंगे सर? मैं तो यही अपील देना चाहता हूँ, चाहे आम आदमी पार्टी का सांसद बने, चाहे बीजेपी का बने, चाहे अन्य किसी का भी बने, लेकिन हमारे कॉलोनी में जो विकास आज तक सांसद साहब ने नहीं करे, अच्छा, एक भी आज तक इतनी साल 50 साल हो गए सांसद साहब का यहाँ पे एक कील नहीं लगी है सर यहाँ पे। अच्छा, कोई भी सांसद है यहाँ तक कोई काम? आज तक कोई सर आज तक सांसद कॉलोनी में कभी हमने देखे नहीं कि कभी सांसद कॉलोनी में आए हुए हैं। ये फर्स्ट टाइम प्रचार प्रसार है जो इस तरीके का प्रचार हो रहा है, चाहे वो बीजेपी का हो या आम आदमी पार्टी का हो। अब तो हर तीसरे चौथे दिन जो कैंडिडेट नॉमिनेट किए गए वो सब कैंडिडेट कॉलोनियों में चक्कर काट रहे हैं। पता ही नहीं चलता था कि ये एमपी का चुनाव हो रहा है, सांसद का चुनाव हो रहा है इनका। पता ही नहीं चलता था कि चुनाव है। वो अब पता चल रहा है कि हाँ भाई इस बार चुनाव भी है। लोगों के बीच में जा भी रहे हैं, सभी लोग मिल भी रहे हैं। और रिजल्ट देखो, मेहनत का फल मिलता है और जो अच्छी मेहनत करेगा उनको मिलेगा। और हमारी कॉलोनियों में सभी को पूरा वो मिलता है, सपोर्ट सभी को मिलता है, लेकिन हमारी कॉलोनी के बारे में कोई नहीं सोचा जाता, कोई बेनिफिट नहीं मिलता, कोई नहीं मिल पाता। आश्वासन सबके हैं। अभी भी मेरे पास 9 अप्रैल को एक जो यहाँ पे हुई थी, सारी चीज़ों का आश्वासन मिला है कि आपका पक्की करवाएंगे, आपके यहाँ पे पानी की सुविधा कराएंगे और बारात घर की सुविधा कराएंगे, आपके मतलब पार्क की वो कराएंगे। ये सारी चीज़ें हम जो हमारे उसमें आती हैं हम कराएंगे। तो सुविधाएं मतलब सिर्फ यहाँ तक ही रह जाती हैं कि आश्वासन तक, लेकिन मिल नहीं पाती। अब मैं आपको क्या बताऊँ, मेरे यहाँ पे देखना अभी एक बाथरूम बनाया है, वो एमसीडी के द्वारा बाथरूम बना था। तो उस बाथरूम में आज तक उस पर एक टंकी नहीं रखी गई, उसकी ओपनिंग नहीं हुई। अच्छा, आज भी वो बाथरूम ऐसी कैसी है, उसका टंकियाँ कोई ले गया, कोई कुछ ले गया, आस पड़ोस क्या करेंगे, कोई मरम्मत नहीं हो पाई, कोई वो नहीं है, वो चालू ही नहीं हुआ है। जब जैसे उद्घाटन जो होता है उद्घाटन भी नहीं हुआ है, तो आज तक वो ताला लगा हुआ, जैसे बना था बना के चला गया, ताला लगा, तो ताला लगा हुआ है, ताला लगा हुआ है। तो हम तो यही अपील करेंगे सर कि यहाँ पे मेरा अपना मानना है, मैं शांति कॉलोनी के प्रधान के नाते, आटोलू के नाते, जो भी सांसद आए यहाँ से वो कम से कम एक अपनी पहचान दे जाए हमें कि आज 50 साल तक कोई सांसद ने कोई काम करके नहीं दिखाया और आज मैं जीत के आया हूँ इस कॉलोनी में, मैं ये काम कर जाऊँ। हम उस सांसद साहब को याद रखें कि भाई कोई सांसद साहब ने काम चालू करा। हमारे जो बीजेपी के विधायक थे ब्रह्म सिंह तंवर, जब किसी ने कुछ नहीं करा था तब स्टार्टिंग में उन्होंने यहाँ पे काम किए थे। तो हम चाहे कोई बने, लेकिन हम उनको याद कर लेते कि भाई वो सांसद साहब जो आए थे विधायक साहब, तो उनको हम याद कर लेते कि भाई साहब टाइम में रोड ही नहीं डले थे, तब उन्होंने ईंटें खंजरे उन्होंने लगाए थे। तो आज मैं अपील यही करता हूँ, अपील कि भाई जो भी सांसद आए, चाहे बीजेपी का आए, चाहे किसी पार्टी का आए, कम से कम ये काम करके जाए कि भाई इन कॉलोनी में हाई मास लाइटें हैं, बारात घर है, शमशान भूमि, कोई ऐसी सुविधा देके जाए कि हम याद रखें कि हाँ भाई वो सांसद साहब आए और ये काम करके गए, हम उनको याद रखें हमेशा। मैं यही अपील करता हूँ।